नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी, जिसमें 2 प्रश्न हो चुके हैं और उसके आगे हम लोग तीसरा और चौथा प्रश्न देखेंगे। तीसरे में 4 खंड हैं और चौथे में 15 खंड हैं। तो यहाँ पर जो मूल किताब है NCERT की जो हमारे पास है, उसी की जो प्रश्नावली है 5.1 समांतर श्रेणी यानी AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें प्रश्न नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वांतर लिखिए। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, तीसरा प्रश्न यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। उसका खंड पहला है। क्या है? एक AP दिया गया है यहाँ पे, अर्थात एक कुछ पद दिए गए हैं जो कि समांतर श्रेणी में है। ये कन्फर्म है कि ये AP में ही है, ये समांतर श्रेणी में है। क्या पद है? 3, 1, फिर -1, -3 और इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट। अब इसमें पहला पद दिखाई दे रहा होगा, पहले पद यानी पहले नंबर पे जो लिखा वही पहला पद हो गया। सार्वांतर क्या है? सार्वांतर किसी अगले पद से उसके पहले वाले पद को अगर हम घटा देंगे तो वही सार्वांतर हो जाता है। समांतर श्रेणी में सार्वांतर क्या होता है? किसी भी पद से उसके पहले वाला पद अगर हम घटा देंगे तो जो अंतर होगा वही सार्वांतर होता है। ये सब में कॉमन होगा, इसीलिए उसका नाम ही सार्वांतर है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर प्रथम पद और उसको A से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो A बराबर कितना है? 3। समझ गए कि नहीं? प्रथम पद A बराबर 3। और इसी प्रकार से D सार्वांतर क्या हो जाएगा? सार्वांतर निकालने के लिए सार्वांतर D बराबर होता है A2 - A1। A को A1 भी लिख सकते हैं क्योंकि पहला पद या A1 या A। तो क्या हो जाएगा? 1 - 3 बराबर -2। तो ये सार्वांतर हो गया। प्रथम पद है 3 और सार्वांतर है -2। बस यही पूछा गया है। तो पहला यहाँ पर खंड हो जाता है। और ये जरूरी नहीं कि दूसरे से पहला घटाओ, तीसरे से अगर दूसरा घटाएंगे तो -1 वो भी -2 ही निकलेगा। इससे इसको घटाएंगे तब भी -2 निकलेगा। हमेशा उसका उत्तर बराबर आएगा, अर्थात जो क्रमागत जो पद हैं, लगातार जो भी पद हैं, उसके अगले पद से उस जस्ट पहले वाला पद अगर घटाएंगे तो जो भी निकल के आएगा वो डिफरेंस उससे पहले वाले पद से उससे पहले वाला पद घटाएंगे वो भी बराबर आएगा, इसलिए वही सार्वांतर होता है। आप लोग जानते भी हैं इतना। दूसरा क्या है यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा दिया गया है -5, -1, 3, 7। बहुत ही आसान है। A बराबर अर्थात प्रथम पद क्या हो गया है? प्रथम पद A बराबर हो गया -5 और सार्वांतर क्या हो जाएगा बताइए? सार्वांतर। तो सार्वांतर क्या हो जाएगा? या सार्वांतर जो है A2 - A1 अगर हम करेंगे तो वही D होगा। इसी को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो D लिख दीजिए। D बराबर तो A2 अर्थात -1 - -5। तो कितना निकल जाएगा? -1 - ये +5 हो गया। उत्तर आ जाएगा कितना? 4। प्लस का 4 उत्तर हो जाएगा दूसरे में। तीसरा खंड क्या है इसका? देखिए, तीसरा खंड है 1/3। ये कुछ पद दिए गए और ये कन्फर्म है कि ये AP में है, इसको चेक नहीं करना है। 5/3, 9/3, 13/3 और ये सब क्या है? AP में ही है। तो प्रथम पद क्या हो गया? यहाँ पर भी आप लोग बता सकते हैं। प्रथम पद A कितना होगा बताइए? यही तो होगा 1/3। तो प्रथम पद A बराबर हो गया 1/3। उसी प्रकार से हम लोग सार्वांतर निकाल लेंगे। तो सार्वांतर क्या निकल के आएगा? सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस, उसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और वो निकलेगा A2 - A1 अर्थात 5/3 - 1/3। और इसका उत्तर अगर निकाल के देखेंगे तो 3 LCM हो जाएगा। तो 5 - 1 बराबर हो गया 4/3।
कितना हो जाएगा 4/3, ये कॉमन डिफरेंस हो गया तीसरे में। ऐसे ही चौथा क्या है, चौथा भी हम लोग देख लेते हैं। चौथा क्या दिया गया है 0.6, 1.7 और बाद में लिखा है 2.8, उसके बाद में लिखा है 3.9 और कामा लगा के ये डॉट डॉट डॉट, ये भी समांतर श्रेणी में पद हैं। तो इसमें भी प्रथम पद क्या हो गया बताइए। प्रथम पद a बराबर हो गया 0.6 और d बराबर, सार्वधांतर यहाँ पर लिख लीजिएगा, सार्वधांतर d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। तो कितना निकल के आएगा 1.7 माइनस 0.6, घटा देंगे तो उत्तर आएगा 1.1, ये आ जाएगा डी का मान। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न के 4 खंड हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न, ये आप लोग समझ गए होंगे और इसके बाद में चौथा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चौथे में क्या है देखते हैं। देखिए इसी प्रश्नावली का चौथा और उसमें कई खंड दिए गए, पहले तो उसको पढ़ते हैं कि इसमें करना क्या है, तो देख लेते हैं। चौथा प्रश्न और चौथे में लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वधांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अब यहाँ पे चेक करना कि एपी है या नहीं। एपी अगर है तो उसका सार्वधांतर निकालना है। अच्छा, एपी चेक ही करेंगे तभी हमको पता चल जाएगा कि तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे और दूसरे में से पहला पद घटाएंगे। अगर बराबर आता है तो वही सार्वधांतर हो जाएगा, बराबर नहीं आता तो एपी नहीं होगी। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे। इसी का चौथे का पहला खंड 2, 4, 8, 16 और इस प्रकार से दिया गया। तो यहाँ पर a2 माइनस a1 अगर हम निकालें तो 4 माइनस 2 बराबर 2 और a3 माइनस a2 अगर हम निकालें तो 8 माइनस 4 बराबर 4। अब हम लिखेंगे क्या बराबर आ रहा है, नहीं बराबर आ रहा है, अर्थात इससे इसका जो अंतर निकाला और इससे इसका अंतर निकाला वो बराबर नहीं आ रहा है। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये जो श्रेणी है वो एपी नहीं है। चूंकि हम लिखेंगे a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है, एपी नहीं है। तो ये एपी नहीं है। एपी कब होती, जब ये दोनों a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर आते। ऐसे ही a4 माइनस a3 भी अगर बराबर, ये सब बराबर होंगे, 2 का हम निकाल लेंगे आगे तो बराबर आएगा ही। इस प्रकार से ये एपी नहीं है तो आगे के पद लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर एपी है तो आगे के 3 पद लिखने पड़ेंगे। इसी प्रकार से दूसरा क्या है 2, 5/2, 3, 7/2, इस प्रकार से ये दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग a2 माइनस a1 निकाल के देखें तो 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 दूनी 4/2 बराबर आ गया 1/2। ऐसे ही a3 माइनस a2 निकालेंगे तो 3 माइनस 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 माइनस 5/2, वो भी आ गया 1/2। तो ये देखिए बराबर आ गया, ये और ये बराबर आ गया है। हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें इधर देख लीजिए, चूंकि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 ये बराबर है, अतः दी गई श्रेणी क्या है, एपी है। एपी है तो सार्वधांतर क्या है, एपी है और सार्वधांतर इसका क्या है, सार्वधांतर जो d बराबर है, अगर हम निकालेंगे सार्वधांतर d तो वो यही तो होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। अब वो कितना निकल गया है, तो सार्वधांतर, तब हम कह सकते हैं सार्वधांतर बराबर कितना है, d बराबर है 1/2। जहाँ सार्वधांतर का मान 1/2 है। वो कैसे है कि a3 माइनस a2 जो निकाला वही a2 माइनस a1 के बराबर, वही सार्वधांतर होता है। तो ये 1/2 हो गया।
अब ये सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस 1/2 है। अब हमें आगे के 3 पद और लिखने हैं। दिए कितने पद हैं? 1 2 3 4 पद दिए हैं, अर्थात 5वां पद लिखना है। तो A5 बराबर होता है A4 प्लस डी, मतलब जो भी पद है उसमें डी और जोड़ देंगे तो अगला पद प्राप्त हो जाएगा। A4 कितना है? 7/2 प्लस 1/2 बराबर कितना हो गया? 8/2 इक्वल टू 4 आ जाएगा A5। ऐसे A6 बराबर हो जाएगा A5 प्लस डी। अब A5 हमने अभी निकाला ही है, 4 प्लस 1/2, 4 में आधा जुड़ेगा 4.5 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 9/2 हो जाएगा। ऐसे A7 बराबर हो जाएगा A6 प्लस डी। A6 प्लस डी कितना हो जाएगा बताइए? 9/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10/2 बराबर 5। तो इस प्रकार से आगे के 3 पद हमने प्राप्त कर लिए, 5वां, 6ठा और 7वां। 4 पद हमको पहले से ही दिए गए थे और आगे के 3 पद और निकालने हैं, तो हमने ये पद निकाल दिए। और ये पद निकालने कब हैं? जब हम चेक कर लेंगे कि AP है। अगर AP नहीं है तो वहीं पर उसको छोड़ देंगे। इस प्रकार से दूसरा जो खंड था उसमें AP था और AP में सार्वंतर 1/2 निकला है। और जब सार्वंतर हमको पता चल गया तो उसके बाद में 5वां, 6ठा, 7वां पद हमने निकाल दिया, अर्थात जितने भी पद दिए उसके आगे के 3 पद निकाल दिए। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं और उसके बाद देखते हैं इसके आगे के खंड। 2 खंड हो गए हैं। अब हम लोग इसी में आगे के भी खंड उसी प्रकार से देखेंगे कि AP है कि नहीं है। तो अगर AP होगी तभी हम उसके आगे के 3 पद निकालेंगे, नहीं तो वहीं पर उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा। 2 ही खंड हुए हैं अभी। तीसरा खंड क्या है? -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ये खंड दिए गए, ये पद दिए गए हैं। 1 2 3 4 पद हैं इसमें। तो A2 - A1 यहाँ पर भी अगर करेंगे तो -3.2 माइनस और -1.2 ऐसे होगा। देखिए ये माइनस तो A2 और ये माइनस और A1 पुनः माइनस है, तो वो चिन्ह सहित लिखेंगे, ठीक है। तो -3.2 प्लस 1.2, ये देखिए ये असमान चिन्ह के होते हैं तो बड़े में से छोटा घट जाता है, तो इसमें से एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, तो -2.0 अर्थात -2.0 क्या आ गया है? A2 - A1 आ गया है। ऐसे ही A3 - A2 अब हम निकालेंगे तो निकलेगा कितना? वो होगा -5.2 -3.2, तो बराबर हो गया -5.2 माइनस प्लस 3.2। तो बराबर अगर इसमें से ये घटाइएगा तो ये 0 हो गया, 5 में से 3 गया तो 2, -2.0। अब ये देखिए ये A2 - A1 का मान -2.0 और A3 - A2 का भी मान -2.0, तो दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं चूंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 के, अतः दी गई श्रेणी किसमें है? AP में है या AP है। अब जब AP है तो सार्वंतर इसका क्या है? सार्वंतर तो वही है जो हमने घटा के निकाला है। कितना? सार्वंतर बराबर है -2.0। ये हमको बताना, अगर AP है तो सार्वंतर बताना और उसके आगे के 3 पद बताने। पद कितने दिए गए? 1 2 3 4 दिए गए हैं। तो 5वां पद कैसे निकलेगा? चौथे पद में अब हम D जोड़ देंगे। चौथा पद क्या है? -7.2 और जोड़ने का मतलब है चिन्ह के साथ में, जैसे प्लस और -2.0 ऐसे अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? -7.2 और -2.0। तो दोनों चिन्ह समान है, समान चिन्ह के होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही रहता है। तो कितना हो जाएगा? देखिए -9.2 ये हो जाएगा A5। इसी प्रकार से
हम देख लेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसी प्रकार, यानी सिमिलरली A6 जब हम निकालेंगे तो वो होगा A5 प्लस डी, और डायरेक्ट हम कर देंगे यहाँ पे A5 प्लस डी मतलब -9.2 और -2.0, तो -11.2 ये आ जाएगा, और A7 आ जाएगा कितना, A6 प्लस डी, और उसमें -11.2 प्लस क्या, यहाँ डायरेक्ट ही -2.0 लिख के ये आ जाएगा -13.2। इस प्रकार से ये आगे के 3 पद हमको प्राप्त हो गए, 5वां, 6ठा और 7वां। इस प्रकार से ये तीसरा खंड कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका अगला खंड देखते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसी में इसका चौथा खंड देखते हैं। चौथा खंड क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका चौथा खंड, चौथा, 5वां, 6ठा, इसमें काफ़ी खंड हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका चौथा खंड। तो चौथा खंड दिया गया है -10, -6, -2, फिर उसके बाद में है 2। अब एक चीज़ आप लोग ये देख के भी बता सकते हैं कि -10 के बाद में -6 आया, कैसे प्राप्त होगा, तो इसमें 4 जुड़ा होगा, तभी तो 4 मतलब प्लस का 4, इसमें जब जोड़ेंगे तो -10 से जो 4, जब प्लस का 4 जुड़ेगा तो -10 में से 4 वो माइनस हो गया, -6 बचा, फिर प्लस का 4 जुड़ा तो -2, फिर प्लस 4 जुड़ा तो 2, फिर 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। तो ये तो समांतर श्रेणी है ही, ये हमने यहाँ से देख ही लिया, पहचान तो गई। नहीं है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, A2 - A1 करके देखेंगे तो -6 -10 तो कितना हो जाएगा, -6 + 10। अब देखिए असमान चिन्ह के होते हैं तो घट जाता है, किसमें से, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा घट गया, 10 में से 6 निकल गए, कितने बचे, 4। तो चिन्ह इसी का तो ज़्यादा है, ये प्रभावी रहेगा तो 4, और पहले चिन्ह लगाते नहीं तो समझो प्लस का 4 है, तो A2 - A1 4 आ गया। ऐसे ही A3 - A2 भी निकाल के हम लोग देखें तो -2 - -6 तो बराबर -2 + 6 हो गया, बराबर कितना हो गया, 4। यहाँ पर भी 4 हो गया, देखिए 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी, तो दोनों 4 4 हैं। चूँकि हम कह सकते हैं A2 - A1 बराबर है A3 - A2 के, अतः दी गई श्रेणी क्या है, AP है, AP है, या हम लिख सकते हैं दिए गए पद AP में है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जहां सार्वांतर कितना है, जहां सार्वांतर D बराबर जो है 4 है, ये सार्वांतर आ गया था। अब हम लोग ये इसमें भी 1 2 3 4 पद हमको प्राप्त हैं, तो 5वां पद निकाल देंगे। 5वां कैसे निकलेगा, A4 + D। A4 कहाँ है, A4 इसमें देखिए 2 है और उसमें 4 जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा। A6 क्या हो जाएगा, A5 + D। तो A5 का मतलब है जो ये निकला है 6 + 4 हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और A7 आ जाएगा, A6 + D तो बराबर कितना हो जाएगा, 10 + 4 बराबर 14। तो ये अगले 3 पद हमको प्राप्त हो गए, 6, 10 और 14, 4 4 उसमें जोड़ते चले जाएंगे, तो ये 3 पद प्राप्त हो गए, और इस प्रकार से हम लोग हल कर देंगे। ये चौथे का चौथा खंड हो गया। अब हम लोग इसके बाद में हम इसी का 5वां खंड देखेंगे। सेम ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है, उसमें इसी प्रकार से कर लेना है। आप लोग उसको स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पूरा हल करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग अगर देखेंगे, सही से देखेंगे तो समझ में और ज़्यादा आएगा, जहाँ तक क्योंकि कोई चीज़ है बार बार जब हम लोग देखते हैं तो और ज़्यादा समझ में आती है। एक जैसे प्रश्न होने के बावजूद इसमें थोड़ा चेंजिंग की गई, कहीं पे इन्होंने दशमलव वाला दे दिया, कहीं भिन्न वाला दे दिया, कहीं रूट वाला दे दिया, इस प्रकार से दिया है, तो उसमें और ज़्यादा क्लियर करने के लिए अब हम लोग इसी का 5वां खंड देख लेते हैं। 5वें खंड में दिया 3, 3 + √2, मतलब पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद है 3 + 2 √2, फिर चौथा पद है 3 +
3√2 और कामा लगा के डॉट डॉट डॉट। अब ये तो दूर से ही देखने में आपको लग रही होगी कि AP है कि नहीं है। तो यहाँ पे √2 इसमें जुड़ा, इसमें √2 जुड़ा तो ये, फिर √2 जुड़ा, फिर 2√2 हो गया, मतलब √2 जुड़ता चला जा रहा है, तो वही सार्वधांतर हो जाएगा। अब हम लोग कैसे करेंगे, हमारा करने का सिद्धांत वही है कि A2 - A1 पहले निकालेंगे। तो 3 + √2 -3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बराबर √2 आ गया। इसी प्रकार से A3 - A2 निकालेंगे तो 3 + 2√2 -3 - √2। जब ये करेंगे देखिए ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 - √2 √2 आ गया। तो चूंकि A2 - A1 = A3 - A2 ये बराबर आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं दिए गए पद AP में हैं। AP मतलब समांतर श्रेणी में हैं, AP का मतलब समांतर श्रेणी में हैं। और जब AP में हैं तो सार्वधांतर यहाँ कितना निकला था, सार्वधांतर कितना है, सार्वधांतर बराबर है √2। अब आगे के अन्य पद जो हमको निकालने हैं, 4 तो पता ही है, तो पांचवा कैसे निकलेगा, A5 = A4 + D। A4 कितना है, 3 + 3 √2 और फिर उसी में √2 जोड़ देना है, तो बराबर हो जाएगा 3 + 3 √2 और √2 कितना हो जाएगा, आप लोग जोड़ना जानते होंगे। तो 3√2 जैसे 3x + x तो 4x हो जाता, वैसे ये समझो 4√2 हो गया, तो 3 + 4√2 हो गया, ये 5 हो गया। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे, इसी प्रकार निकाल के देखेंगे तो A6 कितना आ जाएगा, A6 हो जाएगा 3 + 5√2 और A7 हो जाएगा 3 + 6√2। भाई √2 इसमें जुड़ेगा तो 5√2 हो जाएगा, 5√2 में √2 जुड़ेगा, 6√2 हो जाएगा। तो हमने इसी प्रकार लिख दिया, आगे के 3 पद ये हो गए। ये पांचवा खंड हो गया। और हम लोग अब छठा खंड यहाँ पर देख लेते हैं, यहीं पर जगह बची है। छठा खंड क्या है, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 और कामा लगा के डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ भी A2 - A1 करके देखेंगे तो 0.22 -0.2। जब इसमें से घटाएंगे तो क्या निकलेगा, देखिए 0.2 जीरो भी कर सकते हैं उसमें, तो घटा के देखेंगे तो 2 में से 0 गया, 2 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पॉइंट 0.02 ये बचेगा यहाँ पे। ऐसे ही A3 - A2 निकालेंगे तो 0.222 -0.22, बस इतने ही है। तो आगे 0 लगा, 3 अंक यहाँ भी करने, 3 अंक यहाँ भी बनाने हैं, तो आगे 0 लगा। दशमलव पहले जब लगा होता है तो आगे 0 कितना भी लगा दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, अर्थात 0 0 यहाँ बचेगा, और ये तो 0.002 ये आया। अच्छा अब देखिए A2 - A1 है 0.02, A3 - A2 है 0.002, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, ये मान और ये मान अलग अलग आ रहा है, क्योंकि A2 - A1 ≠ A3 - A2 ये बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं दिए गए पद AP नहीं है या AP में नहीं है। ठीक है, जब AP नहीं है तो आगे का काम खत्म हो गया, यहीं पर छोड़ देते हैं। AP नहीं है तो ना ही सार्वधांतर तो है ही नहीं, और जब सार्वधांतर नहीं हमको प्राप्त हुआ तो इसका मतलब आगे के 3 पद निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारे 6 खंड हो गए। आगे के खंड हम लोग देखेंगे और इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं पूरा। अब हमारे जो खंड बचे हैं, टोटल खंड है इसमें 15, तो 6 खंड हम लोग कर पाए हैं अभी तक। आगे हम लोग 7वां खंड देखते हैं। तो देखते हैं 7वें खंड में क्या लिखा है। 7वें खंड में ये एक सीरीज दी गई है, 0, -4, -8, -12, इस प्रकार से। अब इसमें ये देखो आप
अपने आप समझ रहे होंगे। -4 -4 अर्थ होता चला जा रहा है। जो शून्य था उसमें से -4 अर्थात 4 कम हुआ, फिर और 4 कम हुआ तो -8, फिर और 4 कम हुआ तो -12। इस प्रकार से ये तो AP है ही, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार हम जल्दी करने का प्रयास करते हैं। A2 - A1 करेंगे तो -4 - 0 बराबर -4 हो गया, और A3 - A2 करेंगे तो -8 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, -8 - 4। वो कितना हो जाएगा, वो भी -4, -8 और -4 ऐसे होगा, -8 - -4। तो इसको हल करेंगे, -8 + 4 बराबर -4, दोनों बराबर हो गए। A2 - A1 बराबर क्या है, A3 - A2। ये क्या है, अतः AP है, अतः दिए गए पद AP में है। दिए गए पद क्या है, AP में है। AP में है तो इसका मतलब हो गया है कि कन्फर्म है AP है, तो हम आगे के 4 पद निकाल दे, आगे के 3 पद 1 2 3 4 पता है, आगे का 5वां पद निकाल देंगे, 5वां 6वां और 7वां, आगे के 3 पद हो जाएंगे 5वां 6वां और 7वां। तो A5 = हो जाएगा A4 + D। A4 मतलब -12 और D का मान भी -4 है, तो +-4 ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, -16। और इसी प्रकार आप लोग कर लेंगे। इसी प्रकार A6 कितना होगा, A6 आ जाएगा A5 + D, और जो कि -16 - 4 बराबर -20। और उसके बाद में यहीं पर देख लीजिए, A7 जब निकालेंगे तो -16 क्या, -20 और -4, वो आ जाएगा -24। -20 - 4 कहाँ से हमने कर दिया, A6 + D करेंगे। यहाँ पे हमने एक स्टेप छोड़ दिया, A6 + D बराबर उसके आगे ये लिख देंगे। इस प्रकार से ये खंड कंप्लीट हो गया 7वां। अब हम लोग 8वां खंड देख लेते हैं। 8वां खंड क्या है, -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2 और फिर -1/2, और इस प्रकार से। अब ये देखिए सब पद बराबर चल रहे हैं, यहाँ पर भी, तो आगे भी -1/2 -1/2 आएगा और इसका सार्वधातुक 0 होगा। हम करके देख लेते हैं A2 - A1, तो -1/2 -1/2 ऐसे करेंगे तो बराबर कितना, -1/2 + 1/2, कैंसिल होकर 0 हो गया। इसी प्रकार से A3 - A2 जब निकालेंगे वो भी 0 ही आएगा, क्योंकि वही पद हैं, घटा लेंगे वो भी 0 आएगा। तो अतः सार्वधातुक क्या हो गया, सार्वधातुक इसमें आ रहा है कितना, सार्वधातुक D बराबर 0 आ रहा है। ये दिए गए पद AP में है, AP में है कि नहीं है, AP है। AP वही होता है, देखिए ये विशेष प्रकार की AP है, और AP है इसका सार्वधातुक 0 है। ये समझिए, सार्वधातुक 0 मतलब कुछ न जुड़ रहा है ना ही कुछ घट रहा है, तो ये 0 0 0, तो आगे के 3 पद भी वही हो जाएंगे। अतः अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, बराबर -1/2, -1/2, -1/2। ये अगले 3 पद भी वही हो जाएंगे, क्योंकि 0 0 0 0 जब जुड़ता रहेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस प्रकार से 8वां भी खंड भी हो गया। अब हमारे 8 खंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग 9वां 10वां 11वां 12वां इसी प्रकार से 15 खंड हमको देखने हैं। अभी 8 खंड हुए, आगे के 7 खंड और बचे हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग इतना समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग 8वां खंड देख लेते हैं। 8वां खंड क्या है, 8वां खंड है, 8वां यही था, सॉरी 9वां खंड। अब हम लोग 9वां खंड देख लेते हैं। उसमें लिखा है 1, 3, 9, 27 ये पद दिए गए हैं, 1, 3, 9, 27। अब ये AP है कि नहीं है, तो सबसे पहले A2 - A1 करें तो कितना होगा, 3 - 1 बराबर 2। ऐसे A3 - A2 करें तो 9 - 3 बराबर, 9 में से 3 निकलेगा, कितना जाएगा बताइए, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ गया, 6 और 3 9। चूँकि A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2 जे बराबर नहीं है, क्या 6 और 2 बराबर है, नहीं बराबर है, तो हम कह सकते हैं तब या तो दिए गए पद AP में नहीं है,
और एपी में नहीं है तो यहीं पर छोड़ दीजिए। अब 10वां देख लीजिए खंड। 10वां खंड क्या है? A, 2A, 3A, 4A और कामा डॉट डॉट डॉट। ये तो आपको दूर से ही दिखने में लग रही होगी एपी है। ए में ए जुड़ेगा, 2A, 2A में ए जुड़ेगा तो इसका सर्वांतर ए होगा और आगे के 3 पद हो जाएंगे 5A 6 और 7A या 5A 6A 7A। कैसे होगा? A2 माइनस A1 करेंगे तो 2A माइनस ए बराबर A। ऐसे A3 माइनस A2 करेंगे तो 3A माइनस 2A वो भी A आ जाएगा। ये बराबर है चूंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 ये बराबर है। अतः हम कह सकते हैं दिए गए पद AP में है और ये AP में है तो उसके बाद में हम कह सकते हैं जब ये AP में है तो आगे के 3 पद और निकाल दीजिए। 4 पद दिए गए तो A5 क्या हो जाएगा? A5 हो जाएगा A4 प्लस D। A4 में D जोड़ेंगे तो 4A प्लस A बराबर हो जाएगा 5A। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं A6 निकालेंगे तो A5 आया 5A। जितना देखिए दूसरा पद है 2A, तीसरा 3A, चौथा 4A, पांचवा 5A तो छठा क्या हो जाएगा? 6A और A7 बराबर हो जाएगा 7A। इस प्रकार से आ जाएगा 5A 6A 7A। ये आगे के 3 पद हो गए, आप लोग निकाल लेंगे। इसी प्रकार से ये हो गया क्योंकि इसमें 5A में A जोड़ेंगे। A6 बराबर क्या हो जाएगा? अगर इस प्रकार से भी लिख दें A6 बराबर A5 प्लस A बराबर A5 का मतलब कितना है? 5A प्लस A बराबर आ गया 6A। इसी प्रकार A7 बराबर हो गया A6 प्लस A। A6 प्लस यहाँ पर पहले D लिखिएगा इस प्रकार से D। तो A6 कितना है? A6 है 6A और D का मान है A तो बराबर आ गया 7A। इस प्रकार से बिल्कुल क्लियर हो गया। तो 10 खंड हो गए हमारे। 11वां खंड यहाँ हम लोग देख लेते हैं। 11वां क्या लिखा है? A, A स्क्वायर, देखिए A, A स्क्वायर, A क्यूब, A4 और कामा डॉट डॉट डॉट। तो इसमें भी 4 पद दिए गए हैं। तो A2 माइनस A1 करेंगे मतलब दूसरे में से पहला घटाएंगे तो A स्क्वायर माइनस A और A3 माइनस A2 करेंगे तो A क्यूब माइनस A स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ A कॉमन ले लें तो कितना बचेगा? A माइनस 1 और यहाँ पर A स्क्वायर कॉमन ले लें बचेगा A माइनस 1। तो ये बराबर नहीं आ रहा। कहने का मतलब है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 ये आपस में बराबर नहीं, क्योंकि वो आ रहा है A माइनस 1, ये आ रहा है A स्क्वायर A माइनस 1। ये बराबर नहीं है चूँकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अतः दिए गए पद किसमें? AP में है कि नहीं है? बताइए। AP में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं है? A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 आपस में बराबर नहीं है, अर्थात इसमें सार्वांतर ही नहीं निकल रहा है। सार्वांतर नहीं है तो ये AP नहीं है, उसको यहीं पर छोड़ देंगे। और इस प्रकार से 11 खंड हो जाते हैं। हम लोग अब आगे खंड देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। 11वें के बाद में अब हम लोग 12वां, 13वां, 14वां और 15वां इसी प्रकार से देख लेते हैं और उसके बाद में ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो देख लेते हैं हम लोग 12वां खंड। तो इसी का 12वां देखिए। 12वां क्या है? ये चौथे का प्रश्नावली 5.1 के चौथे का 12वां खंड है। √2 √8 रूट के अंदर 18 लिखा है, फिर √32 लिखा है और ये कामा इस प्रकार से चल रहा है। अब ये बताना है कि ये AP है कि नहीं। तो थोड़ा हम इसको AP को ही ऐसे कैलकुलेट कर √2 8 को लिख सकते हैं 4 दूनी 8 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18, इसको लिख सकते हैं 16 दूनी 32। ऐसे लिख लिया और कामा लगा दिया इस प्रकार से। तो √2 ऐसे 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया तो 2 √2,
9 का वर्गमूल 3 बाहर आ गया तो 3√2, 16 का 4 बाहर आ गया 4√2, कामा इस प्रकार से ये है। अब आपको दिख रही होगी कि ये AP है। क्यों? √2, 2√2, 3√2, 4√2, मतलब √2 जुड़ता जा रहा है। हम लोग करके भी देख लेते हैं। A2 - A1 तो 2√2 माइनस √2 घटाएंगे तो √2 निकल के आएगा। A3 - A2 निकालेंगे तो 3√2 माइनस 2√2 बराबर हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा √2। तो ये बराबर है, चूंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2, ये आपस में बराबर हैं। अतः दिए गए पद क्या है? AP में है, और ये AP में है तो हम कह सकते हैं, घटा लेंगे यहाँ पर। अतः सार्वांतर यहाँ पर कितना हो गया? देखिए सार्वांतर क्या हो गया? सार्वांतर बराबर हो गया है सार्वांतर D बराबर हो गया √2। यही सार्वांतर हो गया। जो सार्वांतर ये जो बराबर होता है यही सार्वांतर होता है। सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस जो है कॉमन है, सार्व है, उभयनिष्ठ है, और उसी को हम कहते हैं सार्वांतर। उसको D से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो A5 बराबर हो जाएगा A4 + D। अब A4 क्या है बताइए? A4 है 4√2। कितना है? 4√2 प्लस √2 जुड़ा तो आ गया 5√2। A5 आ गया 5√2। A6 कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लेंगे। A6 बराबर हो जाएगा A5 + √2, मतलब 5√2 प्लस √2 बराबर हो गया 6√2। और A7 बराबर कितना हो जाएगा? A6 + √2 मतलब 6√2 प्लस √2 बराबर 7√2। ये आगे के 3 पद निकल गए और यही हमको पूछा गया था। इस प्रकार से ये 12वां खंड हो गया है। और उसके बाद में हम लोग 13वां खंड देखेंगे। 13वां खंड क्या है? और यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5√2 निकला है तो 5 को अंदर भेज देंगे तो अंदर जाके 5 का वर्ग हो जाएगा। 5 × 5 = 50। इसका उत्तर हो सकता है ऐसे आ रहा हो √50। कैसे हो गया? 5 को भीतर भेजेंगे, 5 × 25 और 2 × 50। ऐसे A7 बराबर कितना हो जाएगा? A6 बराबर हो जाएगा 6 का अंदर जाएगा वर्ग हो जाएगा 6 × 36 = 72। और ऐसे ही 7 × 7 = 49, दूनी कितना हो जाएगा? 49 × 2 = 98, √98। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग 13वां खंड देख लेते हैं। इसी का 13वां है √3, √6, उसके बाद में है √9, फिर √12, फिर कामा इस प्रकार से। यहाँ पर भी A2 - A1 करेंगे तो √6 - √3 ये निकल के आ रहा है। ये अपरिमेय संख्याएं के रूप में आ रहा है, तो ये आ रहा है A2 - A1। इसी प्रकार से अब हम करेंगे A3 - A2 करेंगे तो √9 - √6। ये भी, ये इसका उत्तर और इसका उत्तर बिल्कुल अलग आएगा। ये भी अपरिमेय संख्या में ही है और ये भी, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो चूंकि A2 - A1 ≠ A3 - A2, अतः दिए गए पद AP में नहीं है। अतः दिए गए पद AP में नहीं है, और ये AP में है ही नहीं तो आगे हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर छोड़ देंगे। ये हमारा हो गया 13वां। 13वें के बाद में अब हम लोग देख लेते हैं 14वां खंड और उसके बाद में 15वां खंड। इसको मिटा देते हैं तो आप लोग ये AP की पहली प्रश्नावली यहाँ पर हमारी आज समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग इसकी अगली प्रश्नावली देखेंगे, जिसमें होगा समांतर श्रेणी के जो पद होंगे उनका योगफल, और योगफल का फार्मूला SN बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। वो कैसे होता है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम इसी का प्रश्नावली 5.1 के चौथे का 14वां खंड करने जा रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर।
इस प्रकार से चल रहा है। तो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, इस प्रकार से ये चल रहा है। अब यहाँ पर अपने आप बता दीजिए, A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 अर्थात 9 माइनस 1 8 हो गया। A3 माइनस A2 करेंगे तो 25 माइनस 9 हो गया। 25 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा बताइए? 25 में से 9 निकालेंगे 16 आ जाएगा। तो ये बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ये बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं दिए गए पद AP में नहीं है। ये AP है ही नहीं, तो यहीं पर इसका काम समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे इसका 15वां खंड। 15वां क्या दिया गया है? 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, और इस प्रकार से 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और 73 तो ऐसे ही लिखा है। इस प्रकार से लिखा है। A2 माइनस A1 घटा के देखें तो 25 माइनस 1 कितना निकला? 24। ऐसे ही A3 माइनस A2 निकाल के देखें तो 49 माइनस 25, 49 में से 25 घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, तो ये भी 24 आ रहा है। तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 ये बराबर है, अतः दिए गए पद AP में है। और जो भी AP में है, क्या है? AP में है तो सार्वांतर क्या है? तब सार्वांतर देखिए, सार्वांतर या जहां सार्वांतर कितना है, जहां लिख सकते हैं, जहां सार्वांतर D बराबर है 24। D कितना निकल के आया है? 24। तो हमें 4 पद प्राप्त हैं। 5वां पद निकालने के लिए A4 प्लस D, A4 कितना है? 73 और D का मान है 24। जोड़ देंगे तो 3 4 7, 7 2 9, 97। A6 जब निकालेंगे तो A5 प्लस D, A5 मतलब 97 प्लस 24 बराबर हो जाएगा 7 4 11, 9 2 11 और 1 12, 121 हो गया। उसके बाद में A6 पता ही है, A6 प्लस D, A6 है 121 प्लस और D का मान है हमारा 24, तो 1 2 1 देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 2 4, 145, 121 में से 24 जोड़ेंगे तो 4 1 5 2 2 4, 145। तो ये 5वां 6वां 7वां पद निकल के आ गया है, और ये चौथे का 15वां खंड हो गया। और ये 5.1 की प्रश्नावली के चौथे का 15वां खंड था। और ये जो हमारे पास किताब है इसमें ये 5.1 प्रश्नावली का अंतिम सवाल था, चौथे का अंतिम खंड था, और यही 4 ही प्रश्न इसमें दिए गए थे। अब हम लोग इसके बाद आगे देखेंगे 5.2 अगले वीडियो में, और यहाँ तक अब हम लोग 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आगे n पदों के योगफल हैं, अन्य भी हैं सवाल, तो उन्हीं पर आधारित होंगे। पहले हम लोग उसका फार्मूला निकालेंगे अगले वीडियो में, और उसी पर आधारित फिर हम लोग आगे के अन्य सवाल निकालेंगे। nवां पद निकालना हमने बता दिया है, तो उस पर भी आधारित प्रश्न होंगे, और अंतिम पद या nवां पद जो भी होगा उसको एक बार पुनः क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। तब तक के लिए अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।